मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आपको। चलो हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स शुरू करते हैं। और जो पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, मेजरमेंट और फिजिकल वर्क ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, उसका वीडियो बाद में आएगा। उसके बाद जो पहला चीज़ पढ़ेंगे वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले थोड़ा सा मोशन के बारे में जान लेते हैं। मोशन एक्चुअली मैकेनिक्स का ब्रांच है, जहाँ पे हम मोशन को डील करेंगे। उसमें भी स्पेशली काइनेमेटिक्स का ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैकेनिक्स। तो इसमें ब्रांच जैसे स्टैटिक्स है जब रेस्ट में रहेगा, डायनामिक्स है जब मोशन में रहेगा, और काइनेमेटिक्स है ब्रांच जब पार्टिकल मोशन में हो लेकिन उसकी कॉज ऑफ मोशन को हमसे लेना देना नहीं है। वी विल नॉट कंसीडर द कॉज ऑफ मोशन, दैट ब्रांच इज नोन एज काइनेमेटिक्स। So after that we will have to know what is motion, exactly what is motion is defined as in physics. तो physics में motion को हम define करते हैं the change in the position of a particle with the passage of time with respect to its surrounding. किसी भी पार्टिकल का जब पोजीशन चेंज हो टाइम के साथ अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो दैट पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन, अदरवाइज इट इज नॉट इन मोशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे चल रहा हूँ, ये चल रहा हूँ, तो मेरा पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इस क्लास, इस कमरे के रेस्पेक्ट के, दीवार और ये बोर्ड के रेस्पेक्ट में, तो मैं मोशन में हूँ। लेकिन ये दैट भाई 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड हुआ, लेकिन ये कहीं इसका पोजीशन चेंज हुआ विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग नहीं चेंज हुआ, तो ये रेस्ट में। जिस तरीके से आप अपने घर से निकलते हैं स्कूल आने के लिए, तो स्कूल से घर से चलेंगे स्कूल के लिए, तो पूरे रास्ते जैसे जैसे समय पास होता है वैसे वैसे आपका पोजीशन चेंज होते रहता है। एट दैट टाइम यू पीपल आर इन मोशन। लेकिन आके आप अपने क्लास में अपने बेंच पे बैठ गए, अब 6 पीरियड 7 पीरियड वहीं पे अगर बैठे रह गए तो आपका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम यू पीपल आर इन रेस्ट। तो मोशन और रेस्ट का यही कॉन्सेप्ट है। मोशन मतलब when an object changes its position with the passage of time respect to its surrounding. बात समझ में आया? अगर सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इट विल बी सेड टू बी इन मोशन, अदरवाइज इट इज इन रेस्ट। ओके, अब हम मोशंस को कुछ वेरिएबल्स के टर्म में पूरा एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे। तो वो वेरिएबल्स क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। मोशन को हम किन वेरिएबल्स के टर्म्स में पढ़ेंगे। मोशन को हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, and jerk. All these are the variables in terms of which we will study motion, ठीक है। मोशन को इनके टर्म्स में हम स्टडी करेंगे। उसके पहले जान लेते हैं मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स टाइम। उसके बाद वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ मोशन को हम देखते हैं तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के मोशन मिलेंगे। पहला स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन और लीनियर और वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है।
दूसरा मोशन हमको मिलेगा प्लेन में और 2 डायमेंशनल मोशन। तीसरा मोशन मिलेगा 3 डायमेंशनल और स्पेस में, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर या 1 डायमेंशनल मोशन और प्लेन मोशन 3 डायमेंशनल मोशन में फ़र्क क्या है मैं फटाफट बता दे रहा हूँ और डिटेल में नहीं जाऊँगा, फटाफट आपके लिए बता रहा हूँ। बस देखो, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से ये एक्सिस होते हैं आपस में, ये यहाँ और ये यहाँ। ये किसी भी रूम के कॉर्नर को समझो, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, ये 3 एक्सिस हो गए, ठीक है। तो पहला जो 1 डायमेंशनल मोशन है, 1 डायमेंशनल या स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन, ये कोई भी ऐसा मोशन होता है जिसमें पार्टिकल सिर्फ अपना एक कोऑर्डिनेट चेंज करे, चाहे एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हो, चाहे वाई एक्सिस पे, चाहे जेड एक्सिस पे, कोई एक कोऑर्डिनेट बस चेंज हो रहा हो तो ऐसा मोशन बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। अगर पार्टिकल अपना 2 कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है, तो ये देखो 2 कोऑर्डिनेट एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी, एक्स भी वाई भी, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा है, 2 डायमेंशनल मोशन है। सर्कुलर मोशन कैसा है, कोई चीज़ ऐसे घूम रहा है, देखो अगर हम कोऑर्डिनेट बनाए तो एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तीसरा जो मोशन हमारे पास है वो 3 डायमेंशनल मोशन है, 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है बच्चों, जिसमें पार्टिकल अपना तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हो, एक्स, वाई और जेड। 1 डायमेंशनल में कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, चाहे एक्स एक्सिस, चाहे वाई एक्सिस, चाहे जेड एक्सिस। 2 डायमेंशन में 2 कोऑर्डिनेट चेंज होगा, कोई भी, चाहे एक्स वाई जेड और जेड एक्स। लेकिन 3 डायमेंशनल मोशन में तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल रैंडम मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। एक बलून में गैस भर के आप छोड़ दो ऐसे कमरे में, तो इस तरीके से इट विल मेक अ 3 डायमेंशनल मोशन, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम इस चैप्टर में, जिस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशंस को पढ़ेंगे और उस मोशन को हम किन वेरिएबल्स के टर्म्स में एनालाइज करेंगे। ये तो सबसे पहले सारे वेरिएबल्स को जान लेते हैं, एक्चुअली ये खुद क्या होते हैं, खुद में ये क्या होते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला हमारा वेरिएबल है डिस्टेंस। डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम one point to other। लेंथ ऑफ पाथ है, लेंथ ऑफ पाथ मतलब जिस रास्ते से कोई पार्टिकल गया उस पूरे रास्ते को नाप लेंगे, वही डिस्टेंस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आप अगर अपने क्लास से आपको अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना है, तो अगर आपका क्लास 2nd फ्लोर पे चल रहा है तो आप 2nd फ्लोर से क्लास से बाहर निकलेंगे, सीढ़ियों से उतरेंगे, फिर 1st फ्लोर पे पहुंचेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा लॉबी में टहल घूम के पानी वानी पी वगैरह के फिर आप प्रिंसिपल सर के ऑफिस में अपने पहुंचेंगे या प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में पहुंचेंगे। वहाँ होगा क्या कि जितना आप घूम के गए सारे रास्ते का लेंथ जब मेज़र कर लिया जाएगा, दैट विल बी नोन एज डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल आप पॉइंट ए से चले थे और पॉइंट बी पे पहुंचना था, तो आप पहले पॉइंट सी पे गए, फिर पॉइंट बी पे गए, उसके बाद पॉइंट बी पे पहुंचे। तो अगर इसका लेंथ x था, इसका y था, इसका z था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी,
ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट मीटर है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया? सो डिस्टेंस जो होता है ये पूरे पाथ का लेंथ होता है, इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। दूसरा जो वेरिएबल हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स, दो जगहों के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, या लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे छोटा रास्ता होगा। फॉर एग्जांपल आप अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, बहुत सारे चौराहों से, सड़कों से होते हुए, गलियों से होते हुए स्कूल पहुंचते हैं, वो लेंथ जो होगा दैट इज डिस्टेंस। लेकिन अपने घर से सीधा हवा वाले रास्ते से अगर स्कूल को देख पा रहे हैं आप सीधा, तो वो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, उसी पर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वही वाला एग्जाम्पल फिर लेते हैं कि पॉइंट ए से आप चले थे और जाना था वो पॉइंट बी पे, आप पहले गए सी पे, फिर गए डी पे, फिर गए बी। तो डिस्टेंस जो होगा एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये डायरेक्ट, ये सबसे छोटा वाला रास्ता होगा, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी डायरेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट डिस्प्लेसमेंट होता है। और पूरे रास्ते का मेजरमेंट जो होता है वो डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका भी SI यूनिट मीटर ही होता है, SI यूनिट इज मीटर्स। ठीक है, वीडियो पॉज करके बच्चों इसको नोट कर लो। अब ध्यान से आप देखेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क आपको साफ समझ में आएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है, दोनों के बीच कंपेयर कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है? इट इज स्केलर। स्केलर वेक्टर का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो ये जो है कंपैरिजन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा, डिस्टेंस हमारा नेगेटिव कभी नहीं होता। ठीक है, पॉज करके इसको नोट करो।
पे आते हैं तो अगला वेरिएबल है जिसको हमको स्टडी करना है स्पीड। स्पीड सब 9th में पढ़ चुके हैं आप लोग। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद टाइम या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम t। ठीक है, ये स्पीड भी जो हमारा है ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट है बच्चों मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर होगा। टाइम का क्या होगा? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड। अगर डायमेंशन कोई पूछ ले, फिर कोई डायमेंशन पूछ ले तो m0 L1 t माइनस ओके, नोट कर लो इसको। अब स्पीड हमारा 3 टाइप का होता है। पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा होता है एवरेज स्पीड, और चौथा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है बच्चों, अब सब कुछ समझ लेते हैं कि सारे स्पीड होते हैं क्या। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब ए से चला बी पे पहुंचा 10 मीटर गया इन 1 सेकेंड, फिर बी से चला सी पे पहुंचा 10 मीटर गया इन 1 सेकेंड। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है। हर 10 मीटर के लिए 1 सेकेंड लेना, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज डिफाइंड एज यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब इफ अ बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम स्लॉट इक्वल लेते हैं लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। फॉर एग्जाम्पल ए से चला बी पहुंचा 10 मीटर गया 1 सेकेंड, लेकिन बी से सी गया 6 मीटर ही गया 1 सेकेंड, फिर सी से बी 8 मीटर चला गया 1 सेकेंड। तो दिस टाइप ऑफ स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है? इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम इसमें हमको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। चाहे हम रुक के गए हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से गया हो, चाहे कहीं तेज गया हो, कहीं स्लो गया हो, तो टोटल डिस्टेंस मान लो ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर गया इन 1.5 आवर्स, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे 40 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। ये होता है, उसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का कंसिडरेशन खत्म हो गया। अब वो चाहे रुक के गया हो, चाहे एक बार में गया हो, चाहे कहीं तेज़ी से गया हो, कहीं स्लो गया हो, हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और उस टोटल डिस्टेंस के लिए उसने कितना टाइम दिया, उन्हीं का रेशियो एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको ऐसे समझो, मान लो आप कार में जर्नी कर रहे हो और
एक पलक झपकते ही आपकी निगाह स्पीडोमीटर पे पड़ी और आपने देखा कि कार 60 की स्पीड में चल रहा है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। आपका निगाह जब पड़ा स्पीडोमीटर पे, आपने देखा 60, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। उसके एक सेकेंड पहले क्या स्पीड था आपको नहीं पता, उसके एक सेकेंड बाद क्या होगा स्पीड आपको नहीं पता। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो स्पीड था उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं बच्चों। सिर्फ उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब हमने देखा, ऐसे आंखों से मान लो देख लिया ऐसे आप बोल के, बट दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। वीडियो को पॉज करो, इसको फटाफट नोट करो। अगला वेरिएबल जो हमारे पास है दैट इज वेलोसिटी। इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी जो वेलोसिटी v होगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका मतलब s अपॉन t, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका SI यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक SI यूनिट है। तो ये समझ लो डिस्टेंस का भाई स्पीड है और डिस्प्लेसमेंट का भाई वेलोसिटी है। डिस्टेंस होगा तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी मिलेगा। बस इसको पॉज करके नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी भी हमारा उतना ही 4 टाइप का होता है। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा एवरेज वेलोसिटी, चौथा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इनको भी सेम टू सेम स्पीड की तरह ही हम डिफाइन करेंगे। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हम मान लेते हैं यहाँ हमने पार्टिकल ए को देखा, ये मोशन कर रहा था, ऐसे मोशन कर रहा था, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं बहुत छोटे से समय, बहुत छोटे से समय मतलब टाइम t टेंडिंग टू 0 हो जाए, टाइम t टेंडिंग टू 0 हो जाए। t टेंडिंग टू 0 का मतलब कि वो 0 के बहुत नज़दीक है, बहुत छोटा समय है लेकिन 0 नहीं है। ध्यान देना, 0 के बहुत करीब है, 0 के एकदम पास है, 0 के लगभग बराबर है लेकिन 0 नहीं है। इतना छोटा समय के लिए अगर हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो पार्टिकल ए dt टाइम में थोड़ा सा मोशन किया होगा और यहाँ पहुँचा होगा, इतने टाइम में ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया होगा ds। dt या ds मतलब ये डिफरेंशियल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब बहुत छोटे क्वांटिटीज़ है, बहुत 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 छोटे, ठीक है।
तो ये हमारे यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v आएगा, ये रेशियो होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम। तो ds अपॉन dt इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। अगला वेरिएबल है जिससे हम मोशन को एनालाइज करेंगे वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? आप कार में बैठोगे, एकाएक ड्राइवर जूम से स्पीड बढ़ाया, वही एक्सेलरेशन है। एकाएक ब्रेक लिया, वो रिटार्डेशन है, मतलब वो भी एक्सेलरेशन है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन। अगर रुकते समय स्पीड ज़्यादा से कम हो रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी कम से ज़्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिया जाता है फिजिक्स में। वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कम से ज़्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन देंगे स्टूडेंट्स, ये ध्यान दें। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज of velocity with time। ठीक है, अब ये समझते हैं कि हमारा पार्टिकल ए मोशन स्टार्ट किया और जा रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होता है हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज होता है, कंटिन्यूअसली ये बढ़ते या घटते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियसली कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मान लेते हैं स्मॉल टाइम dt में, स्मॉल टाइम dt में ये dv वेलोसिटी चेंज हो गया इसका, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt, और पूरा का पूरा एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, कंप्लीट एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको आगे और देखेंगे। तो ये dv अपॉन dt लिख लेते हैं, नोट कर लो सब लोग अपनी कॉपीज में। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, और इसका ऐसा ही यूनिट जो होगा बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है और उसमें एक अपॉन टाइम और आ गया, तो 2 टाइम हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक चीज ध्यान से देखना, अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, टाइम इक्वल टू 0 था तो इसका वेलोसिटी इनिशियल u था। जब टाइम इक्वल्स टू t सेकेंड्स हो गया तो इसका वेलोसिटी v हो गया। मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी, और इस ड्यूरेशन में ये डिस्प्लेसमेंट 0 से s पहुंच गया, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट s के कर दिया। ठीक है, तो हमने कहा कि वेलोसिटी जो होता है ये ds अपॉन dt होता है, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, और एक्सेलरेशन जो होता है ये dv अपॉन dt होता है। इसका मतलब कि हम एक बार ds को डिफरेंशिएट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो वी आर गेटिंग वेलोसिटी। दोबारा वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो वी आर गेटिंग एक्सेलरेशन। इसका मतलब इसी को अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट कर दें तब भी हम एक्सेलरेशन पा जाएंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2s अपॉन dt2। इसको हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके हम देखेंगे। टिल देन नोट इट डाउन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट गो आउटसाइड, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, take care of yourself. Thank you students, that's all for today's class.